प्रभु भक्तों, धर्म ग्रंथ कहता है प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। देखिए, ईश्वर हमें किस तरह से बता रहे हैं। यानी इंसान के जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रलोभन जरूर आएंगे, लेकिन ईश्वर बोलते धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे सबके जीवन में प्रलोभन आते हैं। प्रलोभन आते हैं नकारात्मक सोच के, प्रलोभन आते हैं तनाव के, प्रलोभन आते हैं दूसरों को नीचा गिराने के, प्रलोभन आते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, प्रलोभन आते हैं दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, प्रलोभन आते हैं कि मैं ही समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, और प्रलोभन आते हैं कि वो जो मेरे सामने, जो मेरे पड़ोसी रहता है, वो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में प्रलोभन हर क्षण आते हैं, हर घंटे आते हैं, हर कदम कदम पर आते हैं। यदि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, यदि हम किसी अहम पद पर हैं, तो वहां प्रलोभन आएंगे रिश्वत के। यदि हमारे पास ज्यादा पैसा है और हमारी सोच है कि सारा पैसा हमारा ही हो, तो प्रलोभन आता है कि अपने पैसे को ब्याज पर दे दो। प्रलोभन आएंगे, प्रलोभन आएंगे कि फलानी औरत और फलानी लड़की बहुत सुंदर है, चलो इससे दोस्ती कर लो, चलो इससे गलत काम कर दो। हम सबके जीवन में ऐसे प्रलोभन आते हैं, और ये सारी सोच शैतान हमारे दिमाग में डालता है, हमारे दिलो दिमाग में, मन में उपजाता है। प्रलोभन आते हैं कि हम किसी की हत्या कर दें, क्योंकि आज वो हमारे सामने बहुत सिर उठा के चलता है। कल तक तो वो हमारी गुलामी करता था या गुलामी करती थी, आज हमारे सामने अकड़ के चलता है। प्रलोभन है, प्रलोभन शैतान डालता है। प्रलोभन आते हैं, चलो किसी का पैसा जो लिया है वापस मत करो। प्रलोभन आते हैं, किसी के डकैती डाल दो, चोरी कर लो। प्रलोभन आते, चलो हम दारू पिए, नशा करें। प्रलोभन आते, हम व्यभिचार करें। प्रलोभन आते, चलो मिलजुल के किसी को परेशान करें। प्रलोभन आते हैं कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी का जीवन बर्बाद कर दें। प्रलोभन आते हैं कि यदि मैं किसी अहम पद पर हूं, तो मेरे सामने जो है उसने ऐसे क्यों बोला, मेरे सामने अकड़ के चलता है, मेरी बात नहीं मानता। प्रलोभन आते हैं। इसलिए ईश्वर बोलते हैं इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में प्रलोभन आएंगे प्यारे दोस्तों, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। हमने सब देखा होगा कि लोगों में बहुत सारी गंदी आदतें लग जाती हैं, शराब पीने की, नशा करने की, धूम्रपान करने की, नशे के इंजेक्शन लगाने की, या शराब पीने की। लोग बोलते चलो आओ थोड़ा पीते, हम दोस्त लोग हैं एक साथ, हम पढ़ते लिखते, थोड़ा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रलोभन आएंगे, इन सभी प्रलोभन से आपको बच के रहना है। जब हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में थोड़ी परेशानियां आ जाती हैं। आपने आदम और हेवा की कहानी जरूर सुनी होगी। जब इस संसार के रचयिता ने इस संसार की सृष्टि की, तो ईश्वर ने आदम और हेवा से बोला सारे फल खा लेना, लेकिन सामने वाले का जो वृक्ष है ना सामने, उसके फल मत खाना। यदि तुम उसके फल खाओगे तो मर जाओगे। वहां पर जो अदन वाटिका थी, जो ईडन गार्डन था, बहुत ही सुंदर था, तरह तरह के स्वादिष्ट मीठे फल लगे हुए थे। और आदम और हेवा जो शुरुआती दिनों में नंगे थे, इधर उधर विचरण करते थे ईडन गार्डन में, अदन वाटिका में। और शैतान सांप का रूप लेके हेवा को बहका दिया और एक फल दे दिया कि इसे खा लो। तो हेवा ने मना किया कि मैं इसे नहीं खाऊंगी, नहीं तो हम मर जाएंगे। सांप ने बोला नहीं मरोगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। बहकावे में आ गई, प्रलोभन।
उसने खाया, फिर वही फल आदम को दिया। जैसे दोनों ने खाया, उनकी आंख खुल गई, सोच खुल गई, अरे हम तो नंगे हैं, जब जब तो नंगे थे, नंगे हैं। सांप ने हेवा ईव को बहकाया, हेवा को, हेवा ने फल दिया आदम को। खाने के बाद दोनों देखा हम नंगे हैं, और वे अंदर जाके झाड़ियों में छिप गए। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ, संसार में हर व्यक्ति के पास प्रलोभन आते हैं, आए थे और आते रहेंगे। जैसा ईश्वर हमें बता रहे हैं, संसार में प्रलोभन का आना अनिवार्य है, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। देखा होगा लोग एक दूसरे की हत्या करते, चलो कुछ नहीं होता, होता है। 3-4 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। यदि हम अपने आकाओं को खुश करने के लिए दूसरों को परेशान करते हैं, आंख को खुश करने के लिए, अपने जेब भरने के लिए दूसरे का हम जीवन बर्बाद करते हैं। सोच आती है इसको नौकरी से निकाल दें, सोच आती है इसको धन संपत्ति को लूट ले, सोच आती है इसके पास जो वाहन है उसको लूट ले या डकैती डलवा दें, सोच आती है, प्रलोभन आते हैं। इसलिए ईश्वर बोलते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। प्रलोभन आएंगे तो प्यारे दोस्तों, ये प्रलोभन से पार आना केवल एक ही बहुत बड़ी औषधि है, ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम रटते जाओ, ईश्वर ईश्वर, प्रभु ईश्वर, प्रभु ईश्वर। संसार के रचयिता, मुझे बचा प्रलोभनों से, मुझे बचा इन सारी गंदी चीजों से। प्यारे दोस्तों, एक बात और बोलना चाहता हूं मैं, आप कभी अपने पाप जो किए उनको पाप स्वीकार करने में ज्यादा समय न दें। यदि आपने एक ब्लंडर से ब्लंडर पाप कर दिया है, आप सॉरी, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, चोरी की है या किसी की हत्या की है या किसी का माल लूटा है या व्यभिचार किया है, अब आप उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे। यदि के आए तो आए कैसे? दृढ़ संकल्पित हो जाओ। आप नहीं आ पा रहे हैं कि पता नहीं फिर क्या जो मैं पाप किया है लोगों के पास में सब मेरा सबूत होगा। नहीं, सारे पाप ईश्वर के सामने डाल दो। यदि आपको कोई बदनाम करता है तो करने दो, यदि आपको कोई नीचे गिरा रहा है तो गिराने दो। सच्चे ईश्वर पर, पिता परमेश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, आशा रखो, वही आपकी नैया पार लगाएंगे। कोई नैया पार संसार का व्यक्ति नहीं लगा सकता। हम देखें, हमारे कर्म देखें, हम कहाँ पाप करते हैं, हम देखें हम किस किस प्रलोभन में सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है हम आते हैं। जहाँ हम कहीं भी काम करते हैं, जहाँ कहीं भी हम यात्रा करते हैं, जहाँ कहीं भी हम किसी हम सामूहिक रूप से जाते हैं, क्या क्या दिमाग में प्रलोभन आते हैं हमारे द्वारा, हमारे दोस्तों के द्वारा। उनको हम देखें और उनसे हम दूर रहें। संसार में प्रलोभन आएंगे जरूर। आपको गलत चीज को भी शैतान ऐसे दिखाएगा, इसके कितने फायदे हैं, ऐसे दिखाएगा शैतान। और गलत चीजों के जो शैतान जो उसके गुण दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा यही जीवन है, यही सब कुछ है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वो अच्छाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। यदि आपने कोई भी पाप किया है, कमरे में जाओ, एक कोने में बैठ जाओ, ईश्वर के पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करो, हे पिता परमेश्वर, जाने अनजाने मेरे से पाप हो गए पिता, मैं तेरे सामने अपना दिल हल्का करता हूं पिता। मैंने चोरी की है, डकैती डाली है पिता, व्यभिचार में था, दूसरों को नीचे गिराया, मैंने अपने पद का दुरुपयोग किया, मैं जब लोग बीमार थे, लाचार थे, उनकी मैंने ध्यान नहीं रखा। ऐसे ईश्वर के सामने प्रार्थना करो, ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, प्रभु ईश्वर, प्रभु ईश्वर, लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड। देखना आपके जीवन में कितने चमत्कार आएंगे।
यदि अभी आपके घर में अशांति है, बीमारियां हैं, कलह है, झगड़े हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, माँ बाप में झगड़े होते हैं, बाप बेटे की नहीं सुनता, बेटे बाप की नहीं सुनता, माँ बाप की नहीं सुनता, भाई बहनों में नहीं बनती, ईश्वर के सामने सारे पाप डाल दो, पश्चाताप कर लो, आपके घर में स्वर्ग का राज आएगा और आपके घर में कभी भी दुख संकट परेशान बीमारियां नहीं आ सकती। और हाँ, इस वाक्य को कभी ईश्वर की वाणी को न भूलें। प्रलोभन का संसार में आना अनिवार्य है, धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। तो आइए आज हम शपथ लें, हमें किसी भी प्रकार के प्रलोभन आएंगे उनसे हम दूर रहेंगे।